यहाँ पर उनका फ़ोन आया संजय पापड़ीवाल जी का, मुझे भी संबोधन करने का अवसर मिला और पूरी चंदनावती माता जी ने भी पूरा संबोधन बहुत अच्छे से उन्हें सुनाया। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी गति उन्हें प्राप्त हुई है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर पुण्य कमाया, धर्म कमाया, पैसा कमाया, जो भी कमाया अपने परिवार के लिए ही नहीं समाज को भी दिया। तो आज मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपने ट्रस्ट की ओर से। और इसी प्रकार से हमारे राजा भाऊ पाटनी, जो राजेंद्र कुमार पाटनी के नाम से थे, नासिक गजपंथा के रहने वाले थे, मसूल के। ज्ञान तीर्थ जो तीर्थ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से शिरडी के अंदर बना, उस तीर्थ के महामंत्री थे। तो राजा भाऊ पाटनी का भी 8 तारीख को निधन हो गया। वे भी इसी प्रकार से पूज्य माता जी के प्रति अनंत भक्ति रखते थे। प्रतिवर्ष जहाँ भी माता जी रहती थी आते थे, पर्युषण पर्व में आते थे, मंडल विधान करते थे, स्वयं अपने परिवार की ओर से करते थे और क्षेत्र की सेवा में बहुत ही तत्पर थे। गजपंथा क्षेत्र की अनेक वर्षों तक उन्होंने पदाधिकारी पद पर रह करके सेवा की है। और उसके साथ पिछले लगभग 20 साल से ज्ञान तीर्थ नाम के तीर्थ की स्थापना, जो कमल मंदिर का निर्माण शिरडी के अंदर हुआ ऐतिहासिक तीर्थ पर, उसकी उन्होंने जो सेवा की और अपने परिवार का जो धन उस तीर्थ पर लगाया। आज वे भी हमारे बीच में नहीं हैं। उनका परिवार भी इसी प्रकार से बहुत ही धार्मिक है। उनके दोनों पुत्र धार्मिक संस्कारों से समन्वित हैं, उनके पौत्र पुत्र वधुएं सभी धार्मिक संस्कार से समन्वित हैं। तो उनके प्रति भी आज हम दिवंगत आत्मा के प्रति अपने ट्रस्ट की ओर से, ज्ञान तीर्थ ट्रस्ट की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करके यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, मनोकामना करते हैं कि डॉक्टर पापड़ीवाल की आत्मा और हमारे राजा भाऊ पाटनी की आत्मा जहाँ भी है उन्हें सद्गति की प्राप्ति हुई है और आगे पुनः मनुष्य पर्याय लेकर मुनि बन करके और मोक्ष प्राप्त करें। यही हमारी मंगल भावना है। ओम नमः। आइए इसके उपरांत हम सर्वप्रथम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी विराजमान हैं, उनसे निवेदन करेंगे वो भी अपने उद्गार परिवारजनों को आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने समाधि भक्ति के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है। गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत वार्धि सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्यसन समन्वितम मरणम। गुरुपल मूल में यति गण हो अरु चैत्य निकट आगम उद्घोष होवे जन्म जन्म में मम संन्यास मरण ये भाव जिनेश। ये भाव प्रत्येक आत्मा के लिए उन्होंने कहा कि ऐसी भावना भाने से निश्चित रूप से अंतिम समाधि मरण सुधरता है। तो डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल, इनके लिए क्या कहा जाए। अपने पास इनकी बहुत सारी स्मृतियां हैं और उन्होंने इन पंक्तियों को आज के आधुनिक विज्ञान के माध्यम से सार्थक कर लिया। भले उनके घर में कोई साधु नहीं थे, लेकिन उनके पुत्रों ने अपने पूरे कर्तव्य का किस प्रकार से निर्वाह किया। समय पर माता पिता की सबसे सच्ची सेवा यही कहलाती है। जैसे ही इन्होंने फ़ोन किया, डॉक्टर जीवन प्रकाश जी मेरे पास आए और वीडियो कॉलिंग से उन्होंने दिखाया पन्नालाल जी की स्थिति, कुछ श्वास लेने में अवरुद्धता आ रही थी। मैंने उनको सारी चीज़ें याद दिलाईं और हमने कहा अगर हमारी बात सुन रहे हो तो आँख खोलकर बोलो। उन्होंने जय हो कहा, हाथ जोड़े, आँखें खोलीं। अब आप बताओ इससे और अच्छी समाधि घर में रहकर क्या हो सकती है। हमने देखा कि कुमकुम पापड़ीवाल उनके सिर पर हाथ रख कर के और हर वक्त संबोधन के लिए तत्पर थी, कह रही थी कि आप देखो माता जी आपको संबोधन दे रही हैं। तो ऐसा संबोधन जिन्होंने दिलाया, देखो जाना तो हर किसी को होता ही है, लेकिन उनके निकटवर्ती लोग जब अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं तो वे भी सद्गति को प्राप्त कराने में निमित्त बनने के कारण निश्चित रूप से उनकी भी आगे सद्गति होती है। तो
सभी के लिए संजय पापड़ीवाल, विजय पापड़ीवाल, अंजलि जी, माधुरी जी और सब बच्चों के लिए और विशेष रूप से कुमकुम पापड़ीवाल के लिए कहा। मेरा कहना है आप बहुत ही विदुषी और समझदार महिला हैं। पति वियोग के इन क्षणों में आप हमेशा अपनी गुरु माता ज्ञानमती माता जी का ध्यान रखना और संयोग वियोग के इन क्षणों में भी भावों को संभाल करके रखना, क्योंकि सबको संसार से एक न एक दिन जाना होता है। हमारे पापड़ीवाल जी ने खूब पुण्य किया है, उन्हें शीघ्र ही ऐसे ही गुरु भक्ति करते करते एक न एक दिन सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। आज भी वे देवलोक में जाकर और बड़ी प्रतिमा के दर्शन करने के लिए ज़रूर आते होंगे, मैं यही समझती हूँ। तो उनके लिए पापड़ीवाल जी की आत्मा को शांति मिले और वे शीघ्र ही अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करें, यही आशीर्वाद है। और सारे परिवार के लिए सांत्वना के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सब लोग अपने कर्तव्य का ध्यान रखें। राजा भाऊजी पाटनी, जिन्हें हम बहुत दिनों से जानते हैं, तो त्रिशला जी पाटनी के लिए कहना है और हमारे महावीर और शीतल जी, सुवर्णा जी, सबके लिए कहना है कि आप लोगों ने भी अपने जिस कर्तव्य का निर्वाह किया, इनका थोड़ा अचानक पता चला तो हम लोग कोई संबोधन नहीं दे सके, लेकिन आपने ज़रूर संबोधन दिया ही होगा। तो हम उस पूरे परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करते हुए और यही संबोधन देते हैं कि आप सब ऐसी घड़ियों में शांति धारण करके और अपनी आत्मा को भी गुरु देव साथ गुरु की भक्ति में सदैव समर्पित रखें। यही दोनों परिवारों के लिए मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद है। और आइए अब इसके उपरांत हम सब की गुरु माँ और जो दिवंगत आत्मा हुई, उन लोगों ने भी अपने जीवन को ऐसे गुरु से कृतार्थ किया, जीवन भर जिन्हें गुरु माना, जिनकी आज्ञा में चले पले बड़े हुए और उसके साथ में ऐसे बड़े बड़े कार्य को संपन्न कराया, ऐसे पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी भी इस अवसर पर अपने उद्गार और आशीर्वाद हमें प्रदान करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, यह अनादि परंपरा है कि यह शरीर एक न एक दिन सभी का छूटता है और परलोक में जाना ही होता है। यह अनादि परंपरा चली आ रही है। आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। आत्मा का अस्तित्व अपने आप में विशेष है, महत्वपूर्ण है। और उन्हीं लोगों के लिए कि जिन्होंने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को समझा, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इस बात को समझा और हमेशा धर्म ध्यान करते हुए अपने श्रावक धर्म का पालन किया। हमें आज ऐसे पन्नालाल जी, डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल, जो इस मूर्ति निर्माण कमेटी में बहुत बड़ा योगदान जिन्होंने दिया है, जो वहाँ पर बराबर मांगी तुंगी में रहे हैं और अपने मानव जीवन को बहुत सार्थक किया है और उस प्रतिष्ठा में माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे पुण्यशाली जिन्होंने महान पुण्य संचित किया और इस नश्वर शरीर को छोड़कर आज भले ही वो गए हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि वो पुनः पुनः बड़े भगवान के दर्शन करते आते ही रहेंगे और आगे मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और शीघ्र ही परंपरा से 2-4 भावों में अपनी आत्मा को परमात्मा बनाए। और उनके परिवार के लोग भी जो है, ये हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि उन्होंने ऐसा परिवार हमें दिया है, ऐसा परिवार देश को, अपने भारत को, जैन समाज को दिया है कि जो पूरा परिवार, सभी पुत्र वधू आदि सभी और धर्मपत्नी आदि सभी भगवान की भक्ति में समर्पित हैं और मांगी तुंगी के लिए तो समर्पित है ही हैं, गुरु भक्ति में भी समर्पित हैं, हर तीर्थों के लिए समर्पित हैं, हर तीर्थों के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे हमारे संजय जैन पापड़ीवाल, ये सब जो है अपने पिता के गुणों का स्मरण करते हुए उनके बराबर धर्म मार्ग को, परंपरा को आगे वृद्धिंगत करते रहें। और राजेंद्र भाऊ जी जो
राजा भाऊ कहलाते थे। इन्होंने भी जो है एक दक्षिण में शिरडी के पास, यानी शिरडी में ही जो एक जैन तीर्थ की कल्पना सजोई और हमारे पास निवेदन किया और भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति विराजमान करके हमारे ही सानिध्य में पंचकनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराया। ये गौरव का विषय है। तो ये सब पुण्यशाली मैं समझती हूँ कि इन्होंने महान पुण्य संचित किया है। तीर्थ बनाना, तीर्थ को संवारना, तीर्थ को सजाना और उसमें बहुत बड़ा योगदान देना आगे होकर के ये बहुत बड़ा पुण्य है, पूर्व का पुण्य। और इन्होंने जो संचित किया है इससे जो है निश्चित है कि उत्तम देव पर्याय को प्राप्त किया है। और देव पर्याय को प्राप्त करके और निश्चित ही इन तीर्थों की वंदना करते रहेंगे और कालांतर में इसी प्रकार से पुनः मनुष्य जन्म पर्याय को प्राप्त करके आत्मा को तीर्थ बनाएंगे। इसी प्रकार की भावना से हमारे डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल के लिए और जो आज वो चले गए तो उनकी आत्मा तो देवलोक को प्राप्त हुई है, स्वर्ग में देव निश्चित ही देव पर्याय को प्राप्त हुई है। और राजेंद्र भाऊ जो राजा भाऊ कहलाते थे, राजेंद्र जैन, वो भी निश्चित ही देव पर्याय को प्राप्त किया है। ऐसे देव पर्याय में भी मनुष्य इसी प्रकार से धर्माराधना करते रहें और परंपरा से मनुष्य पर्याय प्राप्त करके दो चार भावों में आत्मा को परमात्मा बनाएं। इसी प्रकार से तीर्थों की भक्ति करने की उनके परिवार को प्रेरणा दिन दोनी रात चौगनी वृद्धिंगत होती रहे, यही मेरी भावना और कामना। और साथ ही उनके परिवार वालों के लिए ये भावना है मेरी कि जो है वो परिवार के लोग सभी उनके अपने अपने पिता के गुणों का स्मरण करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इसी प्रकार से धर्म भावना के कार्य में दिन दूनी रात चौगनी आगे उन्नति करते रहें, यही प्रेरणा और इनके प्रति श्रद्धांजलि की सभा में बराबर यही भावना है कि वो आगे शीघ्र ही मनुष्य पर्याय प्राप्त करके आत्मा को परमात्मा बनाए और परिवार के लोग इसी प्रकार से धर्माराधना करते रहें और शांति से अपने दुखों को भुला करके, इस वियोग के दुख को भुला करके धर्माराधना में तत्पर रहें, यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इस प्रकार से उनको बहुत बहुत मंगल कामना और आशीर्वाद। और इसके उपरांत इसी श्रद्धांजलि के क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम कुछ श्रावकों के भी श्रद्धा सुमन अर्पित करवाएंगे, उनसे सुनेंगे संदेश। सबसे पहले प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन यहाँ से 1 मिनट में अपने श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद में जस्टिस KU चांदीवाल साहब तैयार रहेंगे, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना है। राजा राणा छत्रपति हाथीन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। बंधुओं, डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम ही पन्नालाल था उसी प्रकार से पन्ना जैसे ही कीमती उनके गुण थे, जिन्होंने पूज्य माता जी के स्वप्न को साकार करने के लिए पूज्य स्वामी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो घटना अभी स्वामी जी ने बताई, सब घटनाओं को हमने देखा। जब मनुष्यव्रतनाथ भगवान का पंच कल्याणक हुआ तब भी देखा, और वो स्नेह परिवारवत ऐसा लगता है हमारे परिवार का ही कोई व्यक्ति जो हमारे साथ रहता था लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने वो कार्य किए हैं जो उन्हें सदैव जीवित रखेंगे। जब तक वो चीज़ें रहेंगी, जब तक उनकी याद, उनका स्मरण हमेशा होता रहेगा। ऐसे परिवार के लिए हमारी अनेक प्रकार से संवेदनाएं हैं और डॉक्टर पापड़ीवाल जी के लिए समस्त विद्वत महासंघ की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धांजलि है। राजा भाऊ पाटनी जो प्रारंभ से ही पूज्य माता जी से जुड़े रहे और उन्हें भी आते जाते उनके परिवार को भी देखा, कई बार जाने आने का भी उनके यहाँ अवसर प्राप्त हुआ। उनका और उनकी पत्नी का और उनके बच्चों का जो स्नेह, बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये हमारे परिवार के और हमारे माता पिता के समान हैं, और ये शीतल और महावीर बिल्कुल भाई की तरह ही जिनका स्नेह रहा। आज ऐसे राजा भाऊ
हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन जो उनका कार्य है वो सदैव उनको जीवित रखेगा। ऐसे दोनों महानुभाव जो कि एक सशक्त भूमिका निभा रहे थे समाज के बीच में, तीर्थ के प्रति अपनी श्रद्धा को रखते हुए, उन दोनों के प्रति तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ के सभी विद्वानों की तरफ से, अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम जैन की तरफ से एवं महामंत्री में विजय कुमार जैन की तरफ से इन दोनों के लिए श्रद्धांजलि है। ये दोनों महानुभाव शीघ्र ही सदगति को प्राप्त करते हुए मोक्ष की ओर जाएं, ऐसी हमारी कामना है। जय बोलो गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। और इसके उपरांत जस्टिस के यू चांदीवाल साहब जो औरंगाबाद जैन समाज के एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं, कृपया उनकी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि सुनेंगे। और इसके उपरांत महावीर जी पाटनी जो राजा बाजार औरंगाबाद जैन समाज के अध्यक्ष हैं, कृपया वो भी तैयार रहेंगे। महावीर जी पाटनी। जी माइक ऑन करिए आपका। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? जी आ रही है। परम पूज्य दिव्य शक्ति ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में त्रिवार वंदामी, प्रज्ञाश्रमणी चंद्रामती माता जी के चरणों में त्रिवार वंदामी, स्वामी जी को वंदना, सभी को सादर जय जिन्हें। अत्यंत दुख का प्रसंग है कि आज दो महामना जो हमारे महाराष्ट्र के सर्वांगीण जैन धर्म के विकास में आगे रहे थे, डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल और राजा भाऊ पाटनी, इनको हमें श्रद्धांजलि देने का अवसर आया है। डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल के बारे में कहा जाए तो अत्यंत उत्तुंग व्यक्तिमत्व के धनी थे। इस फील्ड में भी रहे, वहाँ सर्वोच्च पद को उन्होंने प्राप्त किया। वैद्यकीय व्यवसाय हो, राजकीय व्यवसाय हो, राजकीय कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, आपने अनेक कैंप वैद्यकीय व्यवसाय रहते रहते किए थे। और तो और नगर पालिका के आप 20 से 25 साल पार्षद रहे। महाराष्ट्र तीर्थ क्षेत्र कमेटी के आप अनेक वर्षों तक अध्यक्ष रहे और आपके ही संचालन में क्षेत्रों का विकास हुआ। हमने मांगी तुंगी में उनके कार्य को देखा है। स्वामी जी के कंधे से कंधा लगाकर और तो और भगवान के माता पिता वे बने। विशेष ये बात है कि जो छत्रपति संभाजी नगर में प्लॉट खरीदी किया, जहां बंगला बनाया, उस बंगले के लिए केवल और केवल स्वामी जी के जब चरण लगे तो संजय जी ने स्पष्ट कहा कि स्वामी जी के चरण लगते ही उस प्लॉट का, उस बंगले का व्यवहार पूर्ण हुआ। वो ये बात हर बार संजय जी, विजय जी हर व्यक्ति को बताते हैं। माता जी के प्रति पूर्णतः समर्पित यह परिवार। और तो और अंत समय में आपको सबको आश्चर्य होगा कि भाभी साहब ने, कुमकुम देवी ने अपने पति को साक्षात कहा कि सब मोह से आप क्षीण हो जाए। ऐसा कोई भी अर्धांगिनी कह नहीं सकती, पर बहुत ढाढ़स से माताजी ने यह बात कही। माताजी का उद्बोधन मिला। पापड़ीवाल जी के श्रद्धांजलि के लिए हम जब भी रोज जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं तो अनेक विभाग से अनेक लोग आते हैं। उनका प्रेम, उनकी चर्चा करते लोग थकते नहीं, बयान इतना देते हैं। और पैठन में आने के बाद आपने सर्वांगीण क्षेत्र का भी विकास किया। ऐसे पापड़ीवाल जी को श्रद्धांजलि। राजा भाऊ का व्यक्तिमत्व हमने गजपंथा के लिए देखा है। गजपंथा सिद्ध क्षेत्र के विकास कार्य में राजा भाऊ की भूमिका बहुत अहम रही है। वहाँ जब कोई नहीं आता था, जब क्षेत्र का विकास, क्षेत्र का संरक्षण करने का महत्वपूर्ण कार्य राजा भाऊ ने किया। गजपंथ का विकास नहीं हुआ था, आज गजपंथ का बहुत विकास हुआ है, उस एरिया का, मसरूल का। पर जब वहाँ कुछ भी विकास नहीं था और अतिक्रमण बहुत हो रहे थे, तो राजा भाऊ ने ढाढ़स पूर्वक सब कार्य किया। एक बड़ी दूर एक बावड़ी वेल थी, उसका भी कार्य, उसका अधिग्रहण राजा भाऊ ने अपने बुद्धि कौशल्य से करा के दिया। ज्ञान तीर्थ की रचना में उनका बहुत बड़ा सहभाग रहा। विशेष ये कि इन दोनों का पुण्य और माता जी का सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकारी भाव, इसके कारण इनके परिवार के सभी लोग, संजय जी हो, विजय जी हो, डॉक्टर पन्नालाल जी के परिवार से, महावीर जी हो और शीतल जी हो डॉक्टर राजा भाऊ के परिवार से, यह भी परिवार और दोनों की धर्म पत्नियां इधर भी, वो सभी पूर्णतः माताजी और सभी साधुओं के प्रति समर्पित है। परंपराओं का निर्वहन करना इनके खून खून में बसा है। और इस प्रसंग पर एक ही मिनट में बोलता हूँ
कि माताजी केवल आपके कारण ही रत्नपुरी जैसा तीर्थ क्षेत्र, धर्मनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि, वह जाते जाते केवल आपके पुण्य से और स्वामी जी और जीवन प्रकाश जी के प्रयत्न से वापिस उस परंपरा को प्राप्त हुई। यहाँ का मांगलिक कार्य केवल माताजी आपके आदेश से ही हुआ, आपके पुण्य के बल हुआ। इस प्रसंग पर दोनों परिवार को हार्दिक श्रद्धांजलि। इनके लिए कहने को तो बहुत है, पर समय की अपनी सीमा है। स्वामी जी को पुनः, माता जी को पुनः और चंद्रामती माता जी को पुनः यथायोग्य सभी को सादर जय जिने। धन्यवाद। और आइए इसके उपरांत महावीर जी पाटनी, जो औरंगाबाद जैन समाज में राजा बाजार का दिगंबर जैन मंदिर उसके अध्यक्ष हैं, और ऐसे महावीर जी पाटनी पूरी समाज की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जय जिनेन्द्र, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? आ रही है। आज सबसे पहले तो मैं इस जूम चैनल के माध्यम से जो भी साधु भगवान इसके अंदर जुड़े हैं, उनके चरणों में मैं त्रिवार नमोस्तु वंदनामि करता हूँ। साथ ही साथ आज के इस प्रसंग पर जो अनेकों महानुभाव इस जूम चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, उन सभी महानुभावों को भी मेरा जय जिनेन्द्र। सच मायने में एक बहुत बड़ी क्षति समूचे दिगंबर जैन समाज की इन दो महानुभावों के जाने की वजह से हुई है। एक तो डॉक्टर पन्नालाल जी साहब पापड़ीवाल एवं नासिक मसरूल के श्रीमान स्वर्गीय राजा बाबू जी पाटनी साहब। साथियों, ये बहुत बड़े दुख का क्षण है, लेकिन जो कहा जाता है, जो लिखा होता है, वही प्राप्त होता है। और ऐसे एक वक्त दो सितारे इस भूमि से चले जाना, और वो दोनों भी सितारे जो ज्ञानमती माता जी से जुड़े हुए हैं, ऐसे सितारों का चला जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है। आदरणीय डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल साहब ये ऐसे व्यक्तिमत्व के धनी है जिन्होंने अपने समूचा जीवन ये धर्म के प्रति, समाज के प्रति समर्पित कर दिया है। ये ऐसे महापुरुष है जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से समाज के लिए समर्पित करने का कार्य किया है। धर्म क्षेत्र हो, राजकीय क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, इन तीनों क्षेत्रों में इस व्यक्तिमत्व के बहुत बहुत बड़े कार्य, यूं समझिए कि हम सबके ऊपर उपकार रहे। आज 108 फीट भगवान ऋषभदेव की मूर्ति का निर्माण कार्य स्वयं 20 वर्षों तक अपने धर्मपत्नी को उस जगह के ऊपर, रिमोट एरिया जहां पर मात्र और मात्र आदिवासी लोग रहते हैं, ये कल्पना भी करना बहुत परे है। और ऐसी जगह के ऊपर जाकर उन पत्थरों में से भगवान की मूर्ति को बाहर निकालना और उसको एक अजूबा के रूप में, मेरा तो मानना है कि आदरणीय डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल साहब ये अभिनव चामुंडराय के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया। हमने उस समय पे भगवान बाहुबली की मूर्ति को निर्माण होते हुए नहीं देखा, लेकिन आज हमने भगवान ऋषभदेव की मूर्ति को निर्माण होते हुए अपनी आंखों से देखा। और उसके लिए अनेकों कष्ट, अनेकों त्रासदियां, अनेकों बातों को लेकर डॉक्टर पन्नालाल जी साहब ने पेश किया। और उनके इस कार्य में मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि भाई संजय भैया और विजय भैया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी धर्मपत्नी कुमकुम देवी का भी बहुत बड़ा साथ, सहयोग, सहकार्य उनको सदैव मिलता रहा। साथियों, जो कार्य उनके बारे में कहने को बहुत कुछ है। एक छोटा सी बात, मैं छोटी नहीं बल्कि समूचे मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के लिए जो एक लाइफलाइन जिसे हम कहते हैं, जो हमारा जायकवाड़ी का पैठन का डैम है, उस पैठन के डैम के भूमि पूजन के वक्त हमारे उस समय के पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री साहब आने वाले थे, लेकिन ज्योतिषी के समयानुसार जो समय निर्धारित था और उस निर्धारित समय पे ही उसका भूमि पूजन करना तय था, और आने में विलंब होने की वजह से सैकड़ों की संख्या में बहुत बड़े बड़े दिग्गज उस समारोह में थे। लेकिन जब भूमि पूजन की बात आई तो उस समय पे यह तय हुआ, सारे लोगों ने एक ही मुख से एक ही बात कही, इस
डैम का अगर भूमि पूजन करना है तो डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल के जैसे व्यक्तिमत्व के व्यतिरिक्त किसी और व्यक्ति के हाथों से नहीं होगा। आज उनका राजकीय क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, वो रोटरी क्लब के भी उस समय पे प्रेसिडेंट रहे, जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में कैटरेक्ट के ऑपरेशन, उस समय पे ऑपरेशन बहुत त्रासदीपूर्ण थे, लेकिन उस समय पे उन्होंने एज ए रोटरी प्रेसिडेंट ये भी काम करके बताया। सभी क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्रों में खासतौर पे बहुत बड़ी पकड़ उनकी मानी जाती थी। इस संपूर्ण परिक्षेत्र में डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल जिस व्यक्ति के साथ में जुड़ते थे, यदि उसको आमदार बनना है, सांसद बनना है, अगर वो पापड़ीवाल जी अगर उनके साथ है तो वो व्यक्ति चुन कर आया है। आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है। आज उनके ही धरती के ऊपर मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो कार्य उन्होंने किए, स्वयं राजकीय क्षेत्र में 27 साल नगर सेवक, स्थायी समिति सभापति, ऐसे अनेकों पद को उन्होंने सुशोभित किया। एक कर्मठ और सच्चा व्यक्तिमत्व का धनी, जो निर्भीड रहता था, अपने जो भी बात रखते थे वो प्रमाण के साथ रखते थे और सब उनकी बातों को सब लोग सुनते थे, मानते थे। जिन्होंने समूचा जीवन सिर्फ और सिर्फ देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित किया, ऐसे व्यक्तिमत्व के धनी आदरणीय डॉक्टर पन्नालाल जी साहब पापड़ीवाल। और साथ में मैं इतना ही इस समय पे कहना चाहूंगा कि राम और लक्ष्मण की ये जोड़ी, संजय भैया और विजय भैया, ये वाकई में ये दोनों पुत्रों ने उनके कंधे से कंधा लगाकर हर क्षेत्र में, जब भी इसके अंदर राजकीय जो जरूरतें पड़ती थी, करोड़ों रुपए का फंड, मेरा मानना है कि मांगी तुंगी में अगर लाना पड़ा होगा तो उसमें संजय भैया साहब का बहुत बड़ा योगदान है। फिर वो राष्ट्रपति का वहां पर आना हो, मांगी तुंगी में अमित शाह जी का आना हो, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आना हो, गिरीश महाजन, पंकजा मुंडे, हमारे उस समय के वन मंत्री चंद्रकांत जी खैरे, ऐसे अनेकों लोगों को लाने का एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ संजय भैया ने उस समय पे करके बताया। और यही एक कारण बना कि आज ये इतनी बड़ी 108 फुट ऊंची मूर्ति आज निर्माण करने में कोई भी प्रकार की कठिनाई, नो डाउट बहुत सारी कठिनाई आई है। 20 साल का बहुत बड़ा टेन्योर उस मूर्ति को निर्माण में लगा है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अच्छा वो हमारे माताजी ज्ञानमती माताजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद इनके साथ में जुड़ा हुआ था, उस कार्य के लिए जुड़ा था। और जब माताजी ने स्वयं पन्नालाल जी साहब के सर के ऊपर जब पिंची रखी और आशीर्वाद दिया कि आपको स्वामी जी के साथ में महामंत्री बोलकर काम करना है, और देखते देखते एक दुनिया का, विश्व का एक अजूबा इस मांगी तुंगी जी के आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के साथ में जो बनने का एक बहुत बड़ा कार्य, एक बहुत बड़ी सफलता। और आज की तारीख में मेरा ऐसा मानना है कि समूचे विश्व में इससे बड़ा कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता। जो समर्पण, जो डिवोशन, जो डेडिकेशन आदरणीय डॉक्टर पन्नालाल जी साहब पापड़ीवाल ने दिया, उनके कार्यों की तुलना शायद ही करना नामुमकिन है। ऐसे व्यक्तिमत्व के धनी आदरणीय डॉक्टर पन्नालाल जी साहब पापड़ीवाल, इनको मैं कंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, राजा बाजार, साथ ही साथ सकल जैन समाज एवं सकल मारवाड़ी महासभा एवं हमारी सभी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्था संगठनों की ओर से हार्दिक यहाँ पर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। और मुझे पता है, और माताजी ने खुद कहा है कि ये स्वयं प्रतिदिन भगवान आदिनाथ स्वामी के मूर्ति के दर्शन करने के लिए वहां पर मांगी तुंगी आएंगे। इसका मतलब यही होता है कि आदरणीय डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल साहब ने निश्चित रूप से देवगति को धारण करके ही उन्होंने भले ही वो परिवार के बीच में रहकर भी उन्होंने जो कार्य किया, एक साधु संतों के मुकाबले में मेरा ऐसा मानना है कि उनका अपना खुद का कार्य रहा है। मैं पुनः एक बार उनको भावपूर्ण श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। पापड़ीवाल परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति परमात्मा प्रदान करो। और साथ ही साथ हमारे राजा बहु पाटनी साहब, जिनका कार्य क्षेत्र, जिन्होंने वाकई में मसरूल का आज जो क्षेत्र हम देख रहे हैं, जिसकी तरक्की देख रहे हैं, भाई शीतल जी हो, भाई महावीर जी हो, ये दोनों भाइयों ने भी और उनकी धर्मपत्नी, इन्होंने जिस प्रकार से
अपना डिवोशन मसरूल के अंदर दिया था। एक वो पीरियड था जब मसरूल में भी बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हुई थी, तो एक चट्टान की तरह राजा भाऊ पाटनी ने उस क्षेत्र को बचाने का काम, आज सैकड़ों कई एकड़ जमीन वहां पर मसरूल के अंदर आज हमको अगर देखने को मिलती है, तो उसका अगर किसी को क्रेडिट अगर जाता है तो सबसे बड़ा क्रेडिट ये राजा भाऊ पाटनी साहब को जाता है। और उन्होंने उस समय पे इस क्षेत्र का संवर्धन करने का, इस क्षेत्र का विकास करने के लिए जो अद्भुत ऐसा कार्य किया, वो कार्य अवर्णनीय है, उसकी तुलना नहीं हो सकती है। ऐसे 2 सितारे दिगंबर जैन समाज के एक के पीछे एक 7 तारीख और 8 तारीख को हम सबको छोड़कर चले गए। निश्चित रूप से समाज की ये बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ी हानि हमारे लिए हुई है, लेकिन जो मंजूर परमात्मा को है। और कहते हैं मराठी के अंदर, जो आवडे सर्वाला तो जिया आवडे देवाला, और मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे। मरने के बाद में इन्होंने जो कीर्ति स्थापित की है, जो सालों सालों तक, अनेकों सालों तक ये सबके दिलो दिमाग में रहेगी। ऐसे 2 पुण्य आत्मा चरित्रवान व्यक्तित्वों के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि निश्चित रूप से ये दोनों आत्माओं को सदगति प्रदान करे। ज्ञान तीर्थ में भी जो कार्य राजा भाऊ पाटनी साहब का रहा है वो अवर्णनीय रहा है। इन दोनों चरित्र आत्माओं को मैं पुनः एक बार अपनी ओर से भावपूर्ण श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत की ओर से भावपूर्ण श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय महावीर। चलिए, बहुत ही विस्तृत भावनाएं आपने दोनों महान आत्माओं के प्रति अर्पित की हैं। महावीर जी पाटनी, श्री देवनंदी जी महाराज हम सबके बीच में उपस्थित हैं। अभी हमको सूचना मिली, अभी हमने देखा इस कैमरे में, तो हम आचार्य श्री के चरणों में भी सविनय निवेदन करेंगे। और ये 1 मिनट में किशोर जी गंगवाल आप अपनी बात बोलें। हमारे बीच में कमल जी कासलीवाल मुंबई से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया 2 मिनट में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और भी हमारे भक्तजन हैं, श्रद्धालु हैं, जो इन दोनों महान आत्माओं के प्रति प्रेम रखते हैं, उनकी भी श्रद्धांजलि होनी है। कमल जी कासलीवाल मुंबई। परम पूज्य गणिनी हारिका ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञा समणी हारिका चंदनामती माता जी की जय। स्वामी जी के चरणों में वंदना। महानुभाव, जैसे ही ये समाचार मिला, मुंबई समाज निःशब्द हो गया। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे जैन समाज के महाराष्ट्र के भीष्म पितामह हमारे बीच में से चले गए। मनुष्य के जीवन में या मनुष्य के हाथ में जीवन, जन्म हाथ में नहीं है, मरण हाथ में नहीं है। जो हाथ में है वो जन्म और मरण के बीच का समय, और उस समय को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं, किस तरह से हम अपने बच्चों को संस्कारित करते हैं, किस तरह से हम धर्म की सेवा करते हैं, किस तरह से समाज की सेवा करते हैं, उसी के ऊपर हमारा अवलोकन होता है, उसी पर हमारे मूल्यांकन होता है। ये दोनों ही हस्तियां, परम आदरणीय डॉक्टर पापड़ीवाल साहब, जिन्होंने गुरु भक्ति की मिसाल दी, 108 फुट के ऋषभदेव भगवान की मूर्ति की कल्पना हमारे माता जी का आशीर्वाद और स्वामी जी ने पूरा किया, लेकिन उसमें सारथी का काम हमारे पापड़ीवाल जी साहब ने भी किया। और इसके अलावा भी धर्म के अंदर जब जब राजनीति में, धर्म में, समाज में और परिवार में जब जब भी कोई आवश्यकता पड़ी, उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन को जिया, हम सभी लोगों को उस जीवन को देखने, सीखने का अवसर मिला। और अभी भी हम ये सब जब विचार करते हैं, राजा भाऊ पाटनी के जीवन पे विचार करते हैं, तो ये महान हस्तियां थी और इन्होंने एक समाज को एक बहुत बड़ी धरोहर दी है। बहुत बड़े बड़े काम इनके हाथों से संपन्न हुए हैं। और जिस तरह से इन्होंने अपने बच्चों को भी संस्कारित किया, हमारे प्रमोद भैया को हम देख रहे हैं, संजय भैया को हम देख रहे हैं, विजय भैया को हम देख रहे हैं, तो ये भी आज उसी पग चिन्हों में चलकर और आज समाज की सेवा में लगे हुए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि दोनों दिवंगत आत्माएं निश्चित रूप से उच्च स्थान पे ही गई होगी और उनके परिवार वालों को भी इस दुख की घड़ी में सबल प्रदान करें। इसी पे अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद कमल जी। और इसके बाद में हमारे बीच में भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के
महामंत्री श्री संतोष जी पेंढारी नागपुर से हम सबके बीच उपस्थित हैं, जो कि पन्नालाल पापड़ीवाल जी का तीक्षित कमेटी से संबंध रहा है। मैं निवेदन करूंगा, कृपया आप भी इन दोनों महान आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करें। ओम नमः सिद्धप्पय। जोलो परम पूज्य हरिका ज्ञानमती माता जी की जय। जोलो परम पूज्य चंदनामती माता जी की जय। स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी की जय। महानुभाव, इस श्रद्धांजलि सभा में मैं एक छोटा सा श्रावक बोल के विनयाञ्जलि के रूप में मेरे पहले हमारे चामुंडा राय स्वामी रविंद्र कीर्ति जी, इनके साथ में 96 से जो कि हमारे भ्राता स्वर्गीय जयचंद जी कास्टीवाल साहब, इनके साथ में डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल तथा राजा बाबू पाटनी, ये दोनों व्यक्तित्व ऐसे थे, ये महाराष्ट्र में राजनीति के क्षेत्र में हमारे भ्राता जी काम करते थे और धार्मिक क्षेत्र में ये जो दोनों हमारे उत्तर महाराष्ट्र के लिए और मांगी तुंगी के लिए, सकल दिगंबर जैन समाज के लिए महाराष्ट्र में ये भामाशाह बोले तो कम होगा। तो इनका जो मेडिटर था, तो मुझे एलाइज ने अदर बोलने वाले दोनों भी स्वर्गीय राजा भाऊ तथा हमारे पन्नालाल जी पापड़ीवाल साहब, ये चले गए, ये लोग मुझे फादर बोलते थे और मुझे बोलते थे, अरे भाई जयचंद जी को बोलो ये काम अपने को करना है। माता जी का उधर से आशीर्वाद, स्वामी जी का नियोजन, इस तरह सब पूरे दुनिया में, विश्व में पता है क्या स्वामी जी और माता जी ने आशीर्वाद देने के बाद में स्वामी जी ने जो काम लिया है उसको पूरा करने का काम स्वर्गीय पन्नालाल जी ने किया है। उनके कंधे को कंधा लगा के एक छोटा वानर सेना का मैं छोटा सा वानर के रूप में वहां पे मूर्ति निर्माण कमेटी में काम करता हूँ। आगे भी माता जी ने मुझे ये बातें बहुत सी बार संघ में रहने के बाद में सिखाई है कि आत्मिक का आयु कर्म है। स्वर्गीय जयचंद जी के जाने के बाद में, उसके बाद में जयचंद जी के दामाद, हमारे दामाद स्वर्गीय अनिल जी पाटनी के जाने के बाद में माता जी से मुझे ये पूरी प्रेरणा मिली है और स्वामी जी के और पूरे संघ के साथ में रहने के बाद सब परिवार को, माता जी भक्त परिवार को मैं ये सूचित करूंगा कि जितना आयु कर्म है उतना आदमी जिएगा और माता जी के साथ में रहने के बाद में अपना जो पुण्य कर्म के यानी जो निर्जरा अपन कर रहे हैं उसके साथ में सभी भक्तों का माता जी का आशीर्वाद रहने के कारण सबका ही देश के अंदर अच्छा हो रहा है। पूरे सकल दिगंबर जैन समाज के लिए ऐसी साध्वी मिलना बोले तो हमारे लिए कलयुग में एक हमारी साक्षात सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, कौन से रूप में बोलूं, मैं छोटा सा आदमी हूँ तो मैं ज्यादा भावनावश हो गया हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इस सभा में ज्यादा वक्त न लेते हुए मेरी ओर से, पूरे कास्टीवाल परिवार की ओर से, चांदवड़ देवड़ा मतदार संघ की ओर से, नांदगांव प्रभारी की ओर से मैं यहाँ पे स्वर्गीय डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल तथा स्वर्गीय राजा भाऊ पाटनी, इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि विनयाञ्जलि समर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। हमारे बीच में श्री संतोष जी पेंढारी, पुनः कृपया आप जुड़ जाएं और हम सबके बीच श्रद्धांजलि अर्पित करें, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीक्षित कमेटी के महामंत्री कमेटी की ओर से। परम विश्व वंदनीय, आवाज आ रही है ना? आवाज हाँ आ रही है। हाँ, विश्व वंदनीय गुरु माँ ज्ञानमती माता जी के चरणों में वंदनामी करते हुए, विश्व परम आदरणीय प्रज्ञा श्रमणी चंदनमती माता जी के चरणों में वंदनामी करते हुए, स्वामी जी को वंदना करते हुए उपस्थित सभी को सादर सप्रेम जय जिनेन्द्र। शोकाकुल पापड़ीवाल परिवार एवं पाटनी परिवार को सादर सप्रेम जय जिनेन्द्र। अत्यंत दुख एवं हृदय विदारक यह बात है कि हमारे बीच में से आदरणीय श्री पन्नालाल जी पापड़ीवाल अब नहीं रहे। उन्होंने जीवन में अनेक ऊंचाइयों को प्राप्त किया। महाराष्ट्र अंचल के 27 वर्षों तक अध्यक्ष पद पर पदोन्नत रहे और संपूर्ण महाराष्ट्र के तीर्थों के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। आपने पूरे महाराष्ट्र के तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र के विकास की
दिशा दी। आपके इन अनुकरणीय योगदान को इतिहास हमेशा याद रखेगा। आपने मांगी तुंगी में परम पूज्य गणनीय प्रमुख हारिका 105 श्री ज्ञानमती माता जी के प्रेरणा से 108 फीट भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा उत्कीर्ण करने में सबसे बड़ा योगदान दिया और अपना संपूर्ण जीवन उसके लिए समर्पित किया। इस विशालकाय मूर्ति का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ है। इसका पूरा कार्य आपके समक्ष, आपकी निगरानी में, आपकी देखरेख में हुआ। आप मूर्ति के शुरुआत से लेकर मूर्ति के अंत तक और सौभाग्यवती कुमकुम देवी पापड़ीवाल धर्मपत्नी के साथ मांगी तुंगी में रहे और अपने महामंत्री रहते हुए ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक भी संपन्न हुए, जो कि जैन जगत का सबसे बड़ा पंचकल्याणक माना जाता है। इसके अतिरिक्त आप राजकीय क्षेत्र में पैठण में लगभग 5 बार नगर परिषद में चुनकर आए। देवी देवताओं के नाम पर जो पशु पक्षी की बलि दी जाती थी, उनको कई यात्रा में जाकर बचाया और रोका। 1964 में पैठण में भगवान मुनि सुव्रतनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का संपूर्ण आयोजन आपके नेतृत्व में हुआ और भगवान के ऊपर विमान से पुष्प दृष्टि भी आपने कराई। मुख्यमंत्री श्री वसंतराव जी नाइक के सानिध्य में अहिंसा सम्मेलन भी आपने पैठण में कराया। 1996 भगवान मुनि सुव्रतनाथ की 21 फीट प्रतिमा का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा मांगी तुंगी महोत्सव आपके महामंत्री के नेतृत्व में हुआ। जिन शासन की सेवा के साथ साथ आपने अनेक सामाजिक कार्यों को गति दी। आपके उद्योग, व्यापार, प्रतिष्ठान भी है जिसको आपने काफी आगे बढ़ाया। आपका योगदान वास्तव में अमूल्य रहा है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के समस्त पदाधिकारी आपको अपना आदर्श मानते हैं और अपने अपने परिवार को भी अपने समान शिक्षा व संस्कार दिए। आपके पुत्र श्री संजय पन्नालाल जी पापड़ीवाल आपके ही पदचिन्हों पर तीर्थों की सेवा में तल्लीनता से के साथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मुझे ये कहने में गर्व होता है कि जब 2008 में महाराष्ट्र में जब उस वक्त आर.के. जैन अध्यक्ष चुन के आए तो मुझे महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया गया। तो मैंने 27 वर्षों के पश्चात परम आदरणीय पन्नालाल जी से महाराष्ट्र अंचल के अध्यक्ष पद का पदभार संभाला। डॉक्टर पन्नालाल जी के निधन से संपूर्ण देश की जैन समाज ने एक अनमोल रत्न खोया है। यह क्षति संपूर्ण समाज के लिए अपूर्णनीय क्षति है। दिवंगत आत्मा के प्रति भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी महापरिवार, पेंडारी परिवार अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और शोकाकुल परिवार को अपनी संवेदनाएं समर्पित करता है एवं भगवान महावीर से प्रार्थना करता है आपकी भव्य आत्मा निकट भव में शाश्वत सिद्धत्व को प्राप्त होवे। ओम शांति। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमान डी.के. जैन साहब इंदौर से भी हैं। हसमुख गांधी जी भी अभी हम सब के बीच उपस्थित हैं। तो ऐसे भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी पदाधिकारियों की ओर से हमारे अध्यक्ष जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी, सभी की ओर से संतोष जी पेंडारी ने श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब हम इसके आगे बढ़ते हुए पुनः किशोर जी गंगवाल से निवेदन करते हैं कि कृपया वो इस अवसर पर अपने महामंत्री राजा बहुजी पाटनी और मांगी तुंगी के पूर्व महामंत्री पन्नालाल पापड़ीवाल के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। किशोर जी गंगवाल शिरडी से। आपका वीडियो बंद है किशोर जी। आइए हमारे बीच में प्रेमाबाई बज, जो शिरडी तीर्थ क्षेत्र के कोपर गांव से हमारे बीच प्रेमाबाई बज हैं, जो शिरडी तीर्थ क्षेत्र की ज्ञान तीर्थ की ट्रस्टी भी हैं। कृपया वे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। प्रेमाबाई बज पूरी कमेटी की ओर से।
नमो सिद्धाणम नमो श्रीधरणम। प्रमुख गणे अरिका मेरी माता जी ज्ञानमती माता जी को वंदामी। अरिका श्री चंदनावती माता जी को वंदामी। स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र स्वामी जी को वंदना और सभी को जय जयंत। आज दुखद प्रसंग में उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का समय आया है, लेकिन कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कब कहूँ, कैसे कहूँ, कोई समझ में नहीं आता। खाली मैं मेरे दो संस्मरण आपके इसमें शेयर करती हूँ। पहला संस्मरण ऐसा है कि जब मेरे मन में आया कि शिरडी रोड पर जैन धर्म कुछ स्मारक हो। एक दिन मैं मेरे सहेली के साथ में राजा भाव के यहाँ गई। तब तक मेरा उनसे कोई भी परिचय नहीं था, न मैं उनको जानती थी, लेकिन मेरी सहेली मेरे को वहां पर ले गई, विशल्यताई गंगवाल करके। उन्होंने बोला कि ये तुम उनको अपना प्रस्ताव रखो, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मैं उनके पास गई। उन्होंने मेरे को पूछा कि तुम्हारा महिला मंडल क्या काम करता है। तो मैंने उनसे एक ही बात बताई कि शिरडी रोड पर एक जगह लेकर हमको कुछ स्मारक बनाना है। वो इतने खुश हो गए और उन्होंने 1 मिनट में कुछ भी समय न लगाते हुए मुझे कहा कि तुम्हारा प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और आप जगह देखिए 21 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए देने वाले 21 लोग मैं आपको मिला के देता हूँ। मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया। उन्होंने इतना मेरे कहा, मैं एकदम खुश हो गई कि मैं चलो इतने बड़े आदमी और अपने को सहयोग दे रहे, एकदम खुश हो गई। और मैं उसी विचार में, उसी धुंधी में मैं घर पर आई और जगह देखने को शुरुआत की। तकदीर से मेरे एक बेटे जैसा एक है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाभी तुम आओ और यहाँ सामने जगह ये लेना है। हम जगह देखने को गए। जगह मैं और मेरी दूसरी एक सहेली गए, जगह पसंद पड़ी। हमने राजा भाव को बुलाया, 2-4 दिन में खुद आए, उन्होंने भी जगह देखी। फिर स्वामी जी को बुलाया, स्वामी जी आए, उनको भी जगह पसंद पड़ी। और फिर उसने जगह वालों ने बोला 40 लाख रुपए, लेकिन राजा भाव उसमें उस व्यवहार में तो तज्ञ थे। उन्होंने बोला 40 लाख तो नहीं, हम तो तेरे को 21 लाख रुपए देंगे, डरना हो तो दे, नहीं तो छुट्टी। और उनके इससे बोल बोल के उन्हें 21 लाख रुपए 1 एकड़ की जगह निश्चित की। हमारे पास बिल्कुल जगह के पास मुझे ऐसा बिल्कुल भी फंड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ न पैसा भी नहीं था। फिर भी हम 3 लोग, मेरा बेटा प्रकाश बज और कोपरगांव के एक श्रेष्ठी है फुलचंद जी पांडे और राजा भाऊ पाटनी, इन दोनों ने मिलकर 5 लाख रुपए एक साथ किए, उसको इशार पावती दे दी और जगह निश्चित कर ली। फिर हम सब ने मिलकर सब ट्रस्टी जमा के इसमें, और इसमें एक संस्मरण पापड़ीवाल जी का भी है। एक बार हम मांगी तुंगी विद्यासागर जी महाराज आए थे, तब गए थे, तो हमने कुछ महिला मंडल के साथ निवेदन, यही जगह के निवेदन को देना चाहा। बहुत भीड़ थी, हम उनके पास जा नहीं सके। बीच में मेरे को पापड़ीवाल जी डॉक्टर साहब मिले और मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है कि ये करना, इसलिए हम निवेदन देने के लिए यहाँ आए हैं। तो उन्होंने एक ही बात मेरे को बोली कि ये काम माता जी सिवाय कोई भी करने वाला नहीं, आप सिर्फ माता जी के पास जाओ, ये काम तो माता जी ही करेगी। उन्होंने ये दिशा हमको बताई। और फिर हम सब ने देखा कि भाई, तब तक मेरे को माता जी से मेरा ज्यादा परिचय नहीं था, पर वो उन्होंने बताया और फिर हम सब लोग सोच लिए कि माता जी के पास जाए। मैं तो नहीं गई थी, लेकिन हमारे जो साथी थे 7-10 जन, वे सब गए। उसमें जमन लाल जी कासलीवाल भी थे, राजा भाऊ थे, मेरा एक 3 नंबर का बेटा वो भी था। और उन्होंने सब शिरडी में साईं बाबा के पास कैसे लोग आते हैं, कितने आते हैं, कैसा पैसा आता है, किस पर काम चाहिए, ये सब माता जी को बताया। माता जी खुश हो गए और माता जी ने एक क्षण भी न लगाते हुए अपने भक्तों को ऑर्डर दे दिया कि इनकी आप प्रतिमा भेज देना। 2 महीने के अंदर प्रतिमा आ गई और फिर हम काम को लग गए। ये मेरा स्मरण राजा भाऊ प्रति। राजा भाऊ अगर नहीं होते, पापड़ीवाल जी नहीं होते, तो हम माता जी के पास जाने का विचार हमारे मन में नहीं था। इनकी दोनों की वजह से माता जी के पास गए और माता जी ने बहुत सारी प्रेरणा देकर हमारा काम मार्ग लगाया और हमको दिशा बताई। और उनके माता जी को कार्य में जन्म जन्मांतर में भी नहीं भूल सकूंगी। वृंदा में माता जी बिल्कुल आपको मैं नहीं भूलूंगी। आपके वजह से ही ये मेरा काम हुआ है, मेरी इच्छा पूर्ण हुई है और कुछ भी नहीं है। ये मेरा दोनों के बारे में ये मेरा संस्मरण है। और आज इन दोनों को खोकर के हमारा समाज, हमारा महाराष्ट्र समाज, ज्ञान तीर्थ, मांगी तुंगी, कचनेर, कोपरगांव, पैठन, सभी को क्षति मिल गई है।
और भगवान करे इन सबको शांति मिले, शांति प्रदान करे और इन दोनों के परिवार को उनके दुख में सहभागी होते हुए मैं मेरी तरफ से, बच परिवार के तरफ से, ज्ञान तीर्थ की तरफ से महिला परिषद के संवेदना देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमा बाई जी। और इसके उपरांत किशोर जी गंगवाल जो हमारे बीच में कोषाध्यक्ष हैं शिरडी ज्ञान तीर्थ से, कृपया पुनः एक बार आप अपना आवाज़ अनम्यूट करें और श्रद्धांजलि अर्पित करें। आदरणीय वंदनीय माता जी एवं ज्ञानमती माता जी, चंदनावती माता जी को वंदन प्रणाम तथा स्वामी जी को प्रणाम। उपस्थित सभी को जय जिनेन्द्र। मैं शिरडी ज्ञान तीर्थ के कोषाध्यक्ष की तरफ से बात करता हूँ। आदरणीय राजा भोग तथा संजय जी पापड़ियाल को मेरा भावपूर्ण श्रद्धांजलि। राजा भोग पाटनी की तरफ वजह से ही यह क्षेत्र ज्ञान तीर्थ बन गया। शिरडी जैसे इंटरनेशनल क्षेत्र पर ये क्षेत्र निर्माण होना जैन क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम है। यहाँ पे सभी समाज के लोग आते हैं। जैन मंदिर होना बहुत ही जरूरी था। स्वामी जी ने, माता जी ने उसके परवानगी दी, उसमें मोर राजा भोग पाटनी ने किया। यह मंदिर खड़ा होने में राजा भोग पाटनी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं कहूँगा राजा भोग पाटनी की वजह से यह मंदिर हुआ। उसमें माता जी का आशीर्वाद और स्वामी जी का कार्य, इसी से इतना बड़ा क्षेत्र, इतनी बड़ी धर्मशाला, इतनी बड़ी जगह शिरडी में मिलना असंभव था। आज उनके परिवार के ऊपर जो दुख है, मैं उनको भावभरी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। आइए इसके उपरांत हमारे बीच में शिरडी ज्ञान तीर्थ के कार्याध्यक्ष श्री सुमेर जी काला, वो भी नासिक से हम सब के बीच में उपस्थित हैं, तो कृपया वो भी अपनी कमेटी की ओर से सुमेर जी काला श्रद्धांजलि अर्पित करें। माता जी के चरण में त्रिवार नो वंदामी वंदामी वंदामी। तो स्वामी जी को नमोस्तु नमोस्तु। आपने सब सुना, राजा भोग पाटनी, ज्ञान तीर्थ या गजपंथा क्षेत्र हो, नासिक जिले का कोई भी हो, और पूरे भारतवर्ष में गजपंथा क्षेत्र के बारे में यदि किसी को पता है कि गजपंथा क्षेत्र का विकास और गजपंथा क्षेत्र की निर्मित आज तक की स्थिति, तो राजा भोग का नाम अनन्य साधारण रूप से लिया जाता है। सब लोग उन्हें राजा भोग नाम से ही पहचानते हैं। और गजपंथा क्षेत्र में उन्होंने अपना पूरा जीवन गजपंथा क्षेत्र विकास के लिए, क्षेत्र के भूमि संपादन करने से लेकर मंदिर निर्माण तक, पहाड़ का विकास, सभी बातों में दोनों ने, उनके धर्मपत्नी त्रिशला जी और राजा भोग पाटनी दोनों ने बहुत ही अपना जीवन समर्पित किया है। स्वर्गीय पन्नालाल जी पापड़ीवाल, जिन्हें माताजी चामुंडराय के रूप से जानती है, और मांगी टूंगी प्रसिद्ध हुआ है और जानकारी